साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अपनी कुर्सी आसिफ अली जरदारी के तराशे हीरे को सौंप दी। अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के लीडर्स और कारकुनान के लिए डूब मरने का मकाम है। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा बैरिस्टर गोहर खान के कायद 2022 तक आसिफ अली जरदारी थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी गैर हाजिरी में पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों, उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी। पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है। पीएमएलएन के लीडरान को सिर्फ ये याद है कि जी 4 दफा हम 3 दफा इख्तियार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया है। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। एक लाहौर की मिसाल देकर पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पाकिस्तान में हेल्थ से बढ़कर कोई और शोबा नहीं है। शर्जील मेमन के एक तीर से 3 वार। नून लीग पीटीआई एमक्यूएम लफ्जी गोलाबारी का शिकार। नून लीग बताए आज तक मुल्क के लिए क्या किया। इस जमात ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। मुल्क नारों, सियासत और शोबाजी से तरक्की नहीं करता। एमक्यूएम और नून लीग का इतिहाद 0-0 के मुतरादिफ है। पीटीआई की लीडरशिप ने मुल्क को तबाही की दहाने पर खड़ा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा किसी सियासी जमात से लड़ाई नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से जंग है। 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेंगे। चार साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो महंगाई और मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब, कहा सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देना है। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। अल्लाह के करम और अवाम की मदद से इलेक्शन जीत कर महंगाई को हराएंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों और सूबा सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत की गई। सवाल उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। इख्तिलाफ राय हो जाना मामूल की बात है। पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। दानियाल अजीज हमारे दोस्त हैं, उन्हें इलाकाई सियासी इशू को टीवी पर नहीं लाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा आज लाहौर में 7 कौमी और 14 सूबाई असेंबली के हलकों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। हतमी फैसला पानी पानी बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। मईशत की बहाली की जानिब अहम संगे मील उबूर। 15 साल से रुके मंसूबे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेफाक। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आजाद तिजारती मुआहिदे की राह हमवार हो गई। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। जीसीसी का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला सरमायाकारी मुआहिदा होगा। वज़ीर तिजारत गौहर इजाज ने कहा पाक सऊदिया तिजारत मुआहिदे से ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पाएंगे। पाकिस्तानी हुकाम की जीसीसी ममालिक के वफ़द से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत और आज़ादाना तिजारत की मुमकिना असरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ, सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली इदारे यूनेस्को का चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को 2023 से 2027 की मुद्दत के लिए यूनेस्को का चेयरमैन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को 38 वोट दिए, भारत को 18 वोट मिले। छुट्टी का रोज, एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर भी मुंह जोर। फजाई आलूदगी में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में भी हवा का मयार इंतहाई गैर सेहत बख्श। AQI 244 रिकॉर्ड। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज। खैबर पख्तूनख्वा ठंडा ठार। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी। मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद समेत शिमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरने लगा। स्कर्दू का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड।
सिंधी सकाफत का दिन, टोपी अजरक डे। सूबे भर में सकाफती तकरीबात का इनाकात। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां। नौजवान हो, बच्चे हों या बूढ़े, सब सफेद शलवार कमीज, अजरक और सिंधी टोपी पहनकर शरीक हुए। इलाकाई गीतों पर रक्स, महफिल मौसीकी और मुशायरों का भी एहतमाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती है। सिंध की सकाफत अमन, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी की तारीख है। वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। अरे घोड़ा कहाँ छोड़ा? तेरा घोड़ा मेरी झुग्गी खा रहा है। ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूँ जो आस्तीन में। आर्ट्स काउंसिल कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। मुस्तनसर हुसैन तारड़ और बुशरा अंसारी से मुलाकात की उन्वान से सेशन। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। एक नॉर्मल शख्स कभी बड़ा अदीब नहीं हो सकता। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के जुमले पर ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। खुसूसी सेशन में भारतीय शायर गुलजार की अनवर मकसूद के साथ बातों ने कहकहे बिखेर दिए। जिया मुहय्युद्दीन को शुरका ने बहुत याद किया। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स की शानदार परफॉर्मेंस से हुआ। वज़ीर आला पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की नुमाइंदा फिलिपे कॉन्डलर की मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिलात से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी से इटली के सफीर एंड्रियास फेरेरिस से भी मुलाकात। सकाफत, सयाहत और बाहमी तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुशावरत हुई। निगरान वज़ीर आला से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वफ़द की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना तक बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। एक दिन में 74,000 लाइसेंस जारी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने तारीख रकम कर दी। लाहौर सबसे ज्यादा 24,000 लर्नर परमिट जारी करके तमाम अजला से बाजी ले गया। छुट्टी के रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस की हुसूल के लिए उमड़ आई। दफातर में रश। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग सेंटर कायम। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को मर्दान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को गुज़श्ता रोज जमानत होने पर थाना सिटी ने गिरफ्तार किया था। पसंद की शादी क्यों की? कलोरकोट में भाई का बहन के ससुराल पर हमला, फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। एक शख्स जख्मी हो गया। लड़की के ससुर का कहना है कि मुलजिम इससे पहले भी हमला कर चुका है। पुलिस ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम की तलाश जारी है। अल्लाह वालों की सोहबत हमें अल्लाह से मिलवा देती है। भारत की साबिक अदाकारा सना खान ने उम्रा की स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा, हरम से आने के बाद अल्लाह के खास बंदों के साथ वक्त गुजरा। मौलाना तारिक जमील से बहुत कुछ सीखा। ये उन्हें हमेशा याद रहेगा।